गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और रूहानी लाभ उठाएं। गुरुमुखो, यदि दुनिया में कोई सच्चा व्यापार है तो वह केवल नाम का व्यापार है, जिसकी समझ किसी भाग्यशाली गुरुमुखों को ही हुआ करती है। नहीं तो आम दुनिया तो घाटे का ही सौदा कर रही है। जो अपने अनमोल जीवन को नश्वर शरीर और संबंधियों के मोह में व्यतीत कर देता है, वह यहाँ से खाली हाथ कूच कर जाता है। यह कुदरती नियम है कि जीवन भर जिसके निमित्त कर्म किया जाता है, अंत समय भी जीव को उसी का ही ध्यान आता है। संत सत्पुरुषों के पारमार्थिक वचनों में वह गूढ़ रहस्य छिपा होता है, जिसे सूक्ष्म बुद्धि से ही समझा जा सकता है। संतों के वचनों में बंधन और मोक्ष के गूढ़ रहस्य छिपे होते। सर्वप्रथम उनके यथार्थ वचनों को बहुत कम लोग ही समझ पाते। पुनः उन पर अमल करने वालों की संख्या उससे भी कम होती है। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं कि संसार में हजारों व्यक्तियों में से कोई एक भाग्यशाली ही रूहानी लाभ प्राप्त करने का यत्न करता है। उन हजारों में से कोई एक जाकर ही उस लाभ को प्राप्त करता है। गुरु गोविंद सिंह के लाखों शिष्यों थे, परंतु उनमें से केवल 5 ही कसौटी पर खरे उतरे, जिन्होंने अपना शीश सद्गुरु के चरण में भेंट किया। संसार में यदि किसी से पूछा जाए कि वह किसके लिए काम करता है, तो उत्तर यही मिलता है कि वह अपने लिए काम कर रहा है। फिर पूछा जाए कि अपनी चीज कौन सी है, तो यही जवाब मिलता है कि मेरा घर, परिवार, रिश्तेदार व संबंधी, ये सब मेरे अपने हैं। प्राय सबको ऐसा ही प्रतीत होता है। आश्चर्य यह है कि जीव कर्म करता है शरीर और शारीरिक रिश्तों के लिए, और आकांक्षा यह रखता है कि ध्यान सद्गुरु का आए, तो ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। सद्गुरु और सेवक का नाता भक्ति और सच्चाई का नाता है। सेवक उसमें जितनी मिलावट करेगा उतना ही धोखा खाएगा। उसका सारा समय भी व्यर्थ चला जाएगा और बनेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि भगवान को तो केवल निष्कपट प्रेम ही भाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मुख से कथन करते हैं, मोही कपट छल छिद्र न भावा, कि मन का मलिन व कपटी व्यक्ति भगवान को बिल्कुल नहीं सुहाता। जो अपने सर्वस्व उन्हें सौंप दे और उनकी आज्ञा के दायरे में रहे, वास्तव में उसी इंसान का जीवन खुशनुमा बनता है। अर्जुन अपना प्रत्येक कर्म भगवान श्री कृष्ण के निमित्त करते थे। उन्होंने भगवान का अपूर्व प्यार पाया और आज तक उनका नाम दुनिया में रोशन है। जो जिसके निमित्त कर्म करता है, वह उसी का दास कहलाता है। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि जब लग आस शरीर की,
तब लग दास न होए, कि जब तक सजीव शरीर परस्ती में फंसा हुआ है और शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठा है, तब तक वह प्रभु का दास नहीं बन सकता। जो अपने तन की सब होश भुला दे, वही सही अर्थों में दास कहलाता है। और दास के सिवा इस दुनिया में कोई भी सुखी व खुशहाल नहीं है। संत तुलसीदास जी अपनी वाणी में फरमाते, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। किस दुख स्वरूप संसार में कोई अपने शरीर से दुखी तो कोई मन से दुखी है। किसी के हृदय में उदासी छाई हुई है तो कहने का भाव यह है कि हर कोई किसी न किसी दुख से ग्रस्त है। केवल संतों का दास ही सही मायनों में इस दुनिया में सुखी है। यदि किसी की इच्छा हो कि मैं सच्चा सुख पाऊं और सदा खुशियों में जीवन व्यतीत करूं, तो वह अपना हर कर्म सुख स्वरूप सतगुरु के निमित्त करे और इच्छाओं का परित्याग करे, तभी उसकी आकांक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं। दुनिया में श्री गुरु नानक देव जी का सच्चा सौदा आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है। श्री गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उन्हें 20 रुपए देकर कहा कि जाओ और इस धन राशि से कोई अच्छा लाभ वाला सौदा करके आओ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए संतों की सेवा में खर्च कर दिए। जब घर आकर पिताजी को बताया तो उन्हें बात कतई भी अच्छी नहीं लगी। वे सांसारिक वृत्ति के थे, परंतु संतों की सोच व करनी सांसारिक के विपरीत हुआ करती है। संसारी सोच व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की ही सोचते हैं, जबकि संत सदा परमार्थ की सोचते हैं। अभी सब देख ही रहे हैं कि उन्होंने 20 रुपए से जो सौदा किया वह आज तक बढ़ता ही जा रहा है, उसका कोई अंत ही नहीं है। सौदा केवल धन से ही नहीं होता। जीव की आंखें जहां जाती हैं वहां से कुछ न कुछ लेकर ही आती हैं। कानों से जो शब्द श्रवण करता है उनका प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है। मुख से जो वाणी बोलता है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। यहाँ तक कि हाथ पैरों से जैसे कर्म करता है वैसी पूंजी अंदर एकत्रित होती चली जाती है। उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य सदा मुख से कटु शब्द एवं पराई निंदा के ही शब्द बोलता है और दूसरा सदा मालिक के गुणवाद गाता रहता है और सबसे मृदु वाणी में बोलता है, तो आप स्वयं ही निर्णय कर लें कि दोनों के अंतःकरण किस प्रकार के होंगे और उनमें से कौन सबके मन को प्यारा लगेगा। सतपुरुष फरमाते हैं कि जो जी होई सु उगवे मुँह का कहिए वाव, बीजे बिखु मंगे अमृतो बेखेहु एको निहाओ। कि जो विचार मन में होते हैं वे प्रकट हो जाते हैं, फिर मुख से कितना भी भला बोल लें कोई लाभ नहीं होता। प्राणी विष का बीज बोकर अमृत की तलब रखता है, परंतु यह तीनों काल में भी संभव नहीं है। जीव अपने हृदय रूपी खेत में जो बोएगा वही फसल बनकर तैयार होगा। दुख का समान बोने से सुख व खुशी कैसे मिल सकती है।
जैसे कर्म होंगे फल भी वैसा ही मिलेगा। एक सेठ अपने मन के कहे अनुसार नित्य प्रति बुरे कर्म करता था और प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान के आगे प्रार्थना करता कि मैं भूलनहार हूँ और आप बख्शनहार हैं, इसलिए आप मुझे क्षमा कर देना। ऐसा वह केवल जीवा से कहता था, परंतु स्वभाववश कर्म बुरे ही करता था। एक दिन सेठ ने अपने नौकर को बुलाकर कहा कि तुम खेत में जाकर गेहूं बोआओ। नौकर बहुत भक्तिवान था। उसने जानबूझकर गेहूं न बोकर खेत में जौ बो दिया। जब सेठ खेत में गया तो वहां जौ बीजे हुए देखकर क्रोध में आग बबूला हो गया और नौकर से कहने लगा कि मैंने तुम्हें गेहूं बीजने के लिए कहा था, तो तुमने मेरा कहा न मानकर अपने मन से यहाँ जौ कैसे बीजे। नौकर हाथ जोड़कर बोला कि मैंने बीजे तो जौ ही हैं, परंतु फसल गेहूं की ही होगी। यह सुनकर तो सेठ के क्रोध का पारावार न रहा। आवेश में आकर कहने लगा कि जो बीज डाले हैं वही तो उगेगा, फिर गेहूं कैसे पैदा हो जाएगी। नौकर ने उचित अवसर जानकर कहा कि आप दिन रात जो कर्म करते हैं फल भी तो उन्हीं के अनुसार ही मिलेगा। बुराई के बदले बुराई और भलाई के बदले भलाई ही मिलेगी। बुराई के बदले भलाई नहीं मिल सकती। यह सुनकर शेर बहुत शर्मसार हुआ और अपने सदा सदा के लिए बुराई का साथ छोड़ दिया। कुदरत किसी से पश्चाताप नहीं करती, कुदरत किसी से पक्षपात नहीं करती। जड़ भरत जैसे उच्च कोटि के संत को भी हिरणी के बच्चे में आसक्ति हो जाने पर हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा, तो साधारण मनुष्य अपने कर्म फल से कैसे बच सकता है। संत सदैव यही हिदायत देते हैं कि संसार में सचेत होकर रहो, सतर्क रहो। संसार में प्रवेश करना तो सरल है, लेकिन इससे सावधानी पूर्वक बाहर निकलने के लिए गुरु ज्ञान की अति आवश्यकता है। बिना पूर्ण ज्ञान के जीव का वही हाल होगा जो महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु का हुआ करता था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, लेकिन उससे बाहर निकलने की शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, इसलिए वह उस व्यूह में जीवित बाहर न निकल सका। इस संसार में कर्म तो प्रत्येक जीव करता है, लेकिन उसके परिणाम की कोई विरले ही ध्यान देता है। जो हर समय अपने कर्मों पर दृष्टि रखता है वही संत सद्गुरु की कृपा का पात्र बनकर जग में कमल के पुष्प की न्याय रहकर जीवन व्यतीत करता है। उसे माया का जल छू नहीं पाता और वह जगत से न्यारा रहकर प्रसन्न मन से मालिक के गुणानुवाद गाता हुआ संसार रूपी विषम भवसागर से पार हो जाता है। गुरुमुख बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।